Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is match the columns asked in the SBI PO prelims examinations. If you want to be selected in 2025, please watch this video till the end. आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में 2 कॉलम्स हैं एंड ईच कॉलम, हर कॉलम में 3 फ्रेजेस या क्लाउजेस दिए गए हैं. आपको दोनों को मैच करके एक ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट सेंटेंस फॉर्म करना है. हो सकता है कि एक से ज्यादा सेंटेंस हो सकता है कि एक भी सेंटेंस ना बन पाए. तो बहुत ही अटेंटिवली वॉच करें, देखिए कि मैं आपको कैसे कंबाइन करके, कैसे मैच करा करके सेंटेंस बनाता हूं. तो कॉलम ए में, कॉलम 1 में जो फर्स्ट फ्रेज या क्लाउज है, नंबर ए, एज द हेड ऑफ द फैमिली ही इंश्योर्स दैट, एक क्लाउज आ रहा है. एज द हेड ऑफ द फैमिली ही इंश्योर्स दैट. भाई तो फैमिली का हेड क्या इंश्योर करेगा अपने परिवार वालों को? तो नंबर डी को देखते हैं. ही रन्स अराउंड लाइक ए हेडलेस चिकन, डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सन की तरह इधर उधर जाता है, एफर्ट्स फालतू चीजों में लगाता है. ये मीनिंगफुल नहीं होगा, यानी ए का लिंक डी से नहीं होने जा रहा है. As the head of the family, he ensures that he succeeds to make everyone laugh. ये भी meaningless जा रहा है. As the head of the family, he ensures that he goes out and earns a living for his family. यही तो family head का काम है. यानी आपका नंबर ए एफ से मैच करके एक ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट सेंटेंस दे रहा है. आइए कॉलम 1 के बी को देखते हैं कि शायद इससे भी कोई सेंटेंस बन जाए. रवि इज सच ए डिसऑर्गेनाइज्ड फेलो दैट ही रन्स अराउंड लाइक ए हेडलेस चिकन. तो डिसऑर्गेनाइज्ड का मतलब ही होता है हेडलेस, नॉट वेल प्लान्ड, नॉट एबल टू प्लान वेल. He runs around like a headless chicken. रवि is such a disorganized fellow that के साथ मैच नहीं कर पा रहा है. रवि is such a disorganized fellow that he succeeds to make everyone laugh. ये भी मैच नहीं कर रहा. नंबर एफ तो खैर सवाल ही नहीं उठता, ऑलरेडी ये मैच कर चुका है और बी के साथ एफ मैच नहीं करने जा रहा है, यानी बी आपका एलिमिनेटेड हो गया. नंबर सी को देखते हैं. द बॉय नेक्स्ट डोर नैक्स हिज पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स को नैक करता है, बहुत पेस्टर करता है, वेक्स करता है. बिकॉज ही रन्स अराउंड, इसमें कोई कारण नहीं है स्टूडेंट्स. बिकॉज ही रन्स अराउंड लाइक ए हेडलेस चिकन, ही सक्सीड्स टू मेक एवरीवन लाफ, ही गोज आउट एंड अर्न्स ए लिविंग फॉर हिज फैमिली. यानी वी फाइंड ओनली वन कॉम्बिनेशन दैट मेक्स द 2 पार्ट्स correct and contextually grammatically correct sentence, and that is AF. आपका as the head of the family he ensures that, और ये मैच करेगा F से, he goes out and earns a living for his family. Now let's come to question number 2. कॉलम A में जो फ्रेजेस या क्लॉजेस हैं, नंबर ए आपका है सम रिच गाय फ्रॉम बोस्टन. बी, पीपल टेंड टू रेज देयर वॉइसेस व्हेन दे सी एज सून एज द हर्ड द गन शॉट्स दे. कॉलम 2 में है डी, आर लूजिंग एन आर्गुमेंट. नंबर ई, ऑल वर फेटली इंजर्ड. एफ, जस्ट बॉट द हाउस नेक्स्ट टू माइन. पहले ए को लेकर चलते हैं. सम रिच गाय फ्रॉम बोस्टन. अब यहां रिच गाय सिंगुलर के लिए आर एग्रीमेंट करेगा नहीं, यानी डी मैच नहीं कर रहा है. सम रिच गाय फ्रॉम बोस्टन, ई से देखते हैं तो ऑल यहां सब्जेक्ट है, जबकि यहां सब्जेक्ट के लिए वर्ब चाहिए, यानी ये भी मैच नहीं कर रहा है. Some rich guy from Boston
just bought the house next to mine, यह नंबर एफ ए से मैच कर जाता यदि टेंस पास्ट इंडेफिनिट की जगह प्रेजेंट परफेक्ट होता। यानी यहां हैज जस्ट बॉट, अभी अभी खरीदा है, हैज जस्ट बॉट, यानी आपका ए और एफ मैच नहीं कर पा रहा है। तो बी में आते हैं, पीपल टेंड टू रेज देयर वॉइसेस, आवाज उठाते हैं, तेज बोलने लगते हैं, व्हेन दे कब, तो व्हेन दे आर लूजिंग एन आर्गुमेंट। ये बिल्कुल मैच कर जा रहा स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप बी को डी से मार्क कर लें तो एक कॉम्बिनेशन आपको प्राप्त हो गया बी एंड डी। पीपल टेंड टू रेज देयर वॉइसेस व्हेन दे आर लूजिंग एन आर्गुमेंट। अब सी पर आते हैं, तो as soon as the heard, जानवरों का झुंड, heard सुना, the gunshots गोलियों की आवाज, they if आपका ए से मैच करने जा रहा था बट टेंस एरर के कारण ये ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा। आपका डी ऑलरेडी मैच कर चुका है बी के साथ, तो बच गया ई। as soon as the heard the gunshots, they all, ठीक है, दे के साथ all आ सकता है डिस्ट्रीब्यूटिव पोजीशन पर, they all were fatally injured। लेकिन सवाल उठता है, अभी केवल गन शॉट्स की आवाज सुनाई पड़ी तो ये फेटली बुरी तरह से घायल कैसे हो गए? यानी ग्रामेटिकली नहीं तो कंटेक्चुअल मीनिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। यानी आपका केवल एक कॉम्बिनेशन यहां बन पा रहा है कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाने से। वी आर गोइंग टू हैव ओनली वन सेंटेंस एंड दैट इज बी एंड डी। पीपल टेंड टू रेज देयर वॉइसेस व्हेन दे आर लूजिंग एन आर्गुमेंट। बाकी कोई भी मैच सक्सेसफुल ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट सेंटेंस नहीं दे पा रहा है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग to match the columns provided you have a good knowledge of English grammar। जोड़ करके contextual and grammatically correct way में जोड़ करके सेंटेंस बनाना वास्तव में बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग वर्क होता है। Now let us come to question number 3। कॉलम 1 के पार्ट्स हैं, टॉम ऑलवेज ड्रिंक्स एट लीस्ट। नंबर बी है, इफ ही हैड टेकन हिज डॉक्टर्स एडवाइस। नंबर सी, I can still remember the time when। कॉलम 2 के पार्ट्स हैं, नंबर डी, he might still be alive। नंबर ई, we went on a picnic together। नंबर एफ, 3 cups of coffee in the morning। सबसे पहले ए को मैच कराते हैं स्टूडेंट्स। टॉम ऑलवेज ड्रिंक्स एट लीस्ट 3 cups of coffee in the morning। आपका ए एफ की ओर जा रहा है, लेकिन एक ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है, ग्रामेटिकल एरर होने की संभावना है। 3 cups of कॉफी नहीं कहना चाहिए, इसकी जगह हमें कहना होगा 3 cupfuls of coffee in the morning। इसका मतलब ए और एफ को मैच कराते हैं तो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस नहीं हो, कंटेक्चुअल करेक्शन रहेगा बट ग्रामेटिकल करेक्शन की कमी हो जाएगी। सॉरी, सो वी कैनॉट मेक दिस, वी कैनॉट हैव दिस कॉम्बिनेशन ए एंड एफ। ऐसे भी किसी ऑप्शन में ए और एफ नहीं है। नंबर बी को देखते हैं, इफ ही हैड टेकन हिज डॉक्टर्स एडवाइस। आपका बी में जो टेकन है, एडवाइस इज नॉट टेकन, इट इज फॉलोड। गिवन आपको कोई व्यक्ति देगा और आप उसका पालन करेंगे, पूरा करेंगे, यानी इट इज फॉलोड। सो टेकन की जगह होना चाहिए था फॉलोड। इसका मैच डी से होने वाला था बट हो नहीं पाएगा क्योंकि ही माइट स्टिल बी अलाइव। जब भी कोई हाइपोथेटिकल सेंटेंस हो या पास्ट रिग्रेट की बात हो तो एडवर्ब क्लॉज का टेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट होता है। यहां पास्ट परफेक्ट है लेकिन टेकन के जगह फॉलोड होना चाहिए था। एंड प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर पास्ट परफेक्ट में जाता है, यानी होना चाहिए था यहां माइट स्टिल बी की जगह वुड हैव स्टिल बीन अलाइव। चलिए वुड के जगह हम माइट दे भी देते हैं तो हैव बीन की कमी मौजूद रहेगी, उसके बिना सेंटेंस करेक्ट नहीं बनेगा। सॉरी, बी
भी कॉम्बिनेशन डी के साथ नहीं बन पा रहा है, यानी ए का कॉम्बिनेशन एफ के साथ नहीं संभव हुआ, बी का कॉम्बिनेशन डी के साथ नहीं हुआ। अब बचा हमारे पास सी और ई, देखते हैं दोनों का बनता है या कहीं हमारा आंसर नन ऑफ दीस तो नहीं होगा। लेट अस सी। नंबर सी आपका, आई कैन स्टिल रिमेंबर द टाइम व्हेन वी वेंट ऑन अ पिकनिक टुगेदर। यस, वो पास्ट का इवेंट है तो पास्ट इंडेफिनिट करेक्ट है, अभी भी इसके दिमाग में आई कैन स्टिल रिमेंबर द टाइम व्हेन वी वेंट ऑन ए पिकनिक टुगेदर, यानी कॉम्बिनेशन आपका सी और ई ये बिल्कुल करेक्ट बन जा रहा है। बोथ ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट सेंटेंस प्राप्त हो जा रहा है। राइट आंसर इज, ऑप्शंस को एग्जामिन करके देखो तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सी ई आपका, बी सी डी एंड ई आर thus easily eliminated. Now is the turn of question number 4. कॉलम 1 में जो पार्ट है, नंबर ए आपका है, इट सीम्स लाइक यस्टरडे बट इट्स एक्चुअली। नंबर बी, आई कैंट बिलीव Vijay is still talking about. Number C, the only thing that really matters is. Column 2 के पार्ट्स हैं, नंबर डी में whether or not you are happy. Number E, nearly 10 years since we first met. Number F, what happens 2 years ago. Now let us match. तो पहले ए को उठाते हैं, इट सीम्स लाइक यस्टरडे बट इट्स एक्चुअली नियरली 10 ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट। बिल्कुल करेक्ट मैच हो रहा है, बोथ ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली, यानी एक कॉम्बिनेशन हमारा मिला। नंबर ए, इट सीम्स लाइक यस्टरडे बट इट्स एक्चुअली नियरली 10 ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट, यानी ए का ई से मैच हो गया। नंबर बी, आई कैंट बिलीव विजय इज स्टिल टॉकिंग अबाउट वेदर और नॉट यू आर हैप्पी, ये भी मैच कर रहा है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर आ रहा है, वेदर यू आर हैप्पी और नॉट होना चाहिए था। चलिए कलोक्वली चलता है, वेदर और नॉट यू आर हैप्पी, यानी आपका बी के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है नंबर डी का, यानी बी डी हमें एक मिला। नंबर सी आपका है, द ओनली थिंग दैट रियली मैटर्स इज व्हाट हैपेंस। यहां ये प्रॉब्लम है, यहां होना चाहिए था, चूंकि 2 years ago है तो हैपेंड होना चाहिए था, अतः ये पार्ट रॉन्ग है, होना चाहिए था ऐसा। सॉरी, सी का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। सो ए का कॉम्बिनेशन ई के साथ है, इट सीम्स लाइक यस्टरडे बट इट्स एक्चुअली नियरली 10 ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट। बी का मैच हो रहा है डी के साथ, आई कैंट बिलीव विजय इज स्टिल टॉकिंग अबाउट वेदर और नॉट यू आर हैप्पी। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या मिलता है। तो नंबर ए आपका है ए डी, जबकि हमें ए ई चाहिए, बी डी चाहिए, ये एलिमिनेट कर दिया। नंबर बी आपका बी ई है, बी के साथ यहां डी है, जबकि यहां बी ई आ रहा है, यानी ये भी ऑप्शन सही नहीं है, एलिमिनेटेड। सी से कोई कॉम्बिनेशन हमें तैयार नहीं हुआ है, एलिमिनेटेड। ए के साथ एफ मैच कर रहा है, जबकि हमारा ए के साथ कॉम्बिनेशन ई का बन रहा है, अतः ये भी एलिमिनेट हो गया। नन ऑफ दीज इज राइट आंसर, क्योंकि जो मैच बन रहा है वो हमारे ऑप्शंस में नहीं है। सो आर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 5। कॉलम 1 के पार्ट्स हैं, ए आफ्टर स्कूल जैक यूजुअली स्टिक्स अराउंड एज लॉन्ग एज। नंबर बी है, वी आर प्लानिंग ऑन डूइंग द साइट। नंबर सी, इवन द रिपेयरमैन कुडंट फिगर आउट व्हाट। कॉलम 2 के पार्ट्स, नंबर डी, had gone wrong with the microwave. Number E, he can because he doesn't want to go home. Number F, of the city tomorrow morning. Let us match the columns. नंबर ए को मैच कराते हैं, तो आफ्टर स्कूल जैक यूजुअली स्टिक्स अराउंड एज लॉन्ग एज, हैड गॉन नहीं मैच करेगा,
ही कैन, जैक के लिए ही आ रहा, ही कैन टेंस का, सेंटेंस का कंटेक्स्ट प्रेजेंट है तो यहां भी प्रेजेंट टेंस का वर्ब है, ही कैन बिकॉज ही डजंट वांट टू गो होम। स्टिक अराउंड का अर्थ होता है स्टूडेंट्स टू स्टे समवेयर इन ऑर्डर टू वेट फॉर समथिंग और समवन और समथिंग दैट इज टू हैपन। सो नंबर ए का कॉम्बिनेशन आपका तैयार हुआ, नंबर ए का ई के साथ। चलिए एक कॉम्बिनेशन मिला, ए का ई। नंबर बी, वी आर प्लानिंग ऑन डूइंग द साइट्स। डू द साइट्स का मतलब होता है टू विजिट एंड एक्सप्लोर द प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन ए पर्टिकुलर एरिया। यानी ये पार्ट बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है। वी आर प्लानिंग ऑन डूइंग द साइट्स, देखिए इसका मैच नंबर एफ से बन रहा है, साइट्स ऑफ द सिटी टुमारो मॉर्निंग, यानी बी का एफ के साथ कॉम्बिनेशन बन जा रहा है। दो कॉम्बिनेशंस मिले, अब बचा सी, देखें इसका क्या होता है। इवन द रिपेयरमैन कुडंट फिगर आउट, नहीं पकड़ सका, व्हाट हैड गॉन, कंटेक्स्ट आपका पास्ट है तो वहां पास्ट है। इवन द रिपेयरमैन कुडंट फिगर आउट, और पास्ट इन पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट भी करेक्ट जा रहा है आपका। व्हाट हैड हैपेंड, व्हाट हैड गॉन रॉन्ग विद द माइक्रोवेव, यानी दूसरा तीसरा कॉम्बिनेशन भी मेरे लिए रेडी हो गया, सी के साथ नंबर डी। अरे वाह, oh my God, 3 correct sentences, grammatically and contextually correct sentences, A, E, B, F, C, D, A के साथ E, after school Jack usually sticks around as long as he can because he doesn't want to go home, B के साथ F, we are planning on doing the sights, number F of the city tomorrow morning, and C के साथ D, even the repairman couldn't figure out what had happened wrong with the microwave। अब एग्जामिन करें तो सबसे पहले इसमें से एक कॉम्बिनेशन हटेगा क्योंकि मैक्सिमम 2 कॉम्बिनेशंस ही हमारे पास ऑप्शन में मौजूद है। एनीवेज लेट अस एग्जामिन द ऑप्शंस। फर्स्ट आपका है नंबर ए, एफ एंड बी डी, जबकि आपका ए के साथ एफ नहीं आ रहा है, बी के साथ डी नहीं आ रहा है, यानी ये एलिमिनेटेड हो गया। नंबर बी आपका है बी के साथ ई, तो बी के साथ हमें एफ मिल रहा है, सी के साथ एफ, सी के साथ डी मिल रहा है, सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। नंबर सी आपका आ रहा है बी के साथ एफ, यस बी के साथ एफ है, एंड सी के साथ डी, ये सी है। राइट आंसर इज नंबर सी। थर्ड कॉम्बिनेशन के लिए ऑप्शन में जगह नहीं दी गई है। नंबर डी एंड नंबर ई आर thus easily eliminated. The right answer is ऑप्शन नंबर सी, बी एफ एंड सी डी। बी के साथ एफ हमारा आंसर में आ रहा है और सी के साथ डी आंसर में आ रहा है। इन दिस वे स्टूडेंट्स आप बड़ी आसानी से मैच कर सकते हो इफ यू हैव ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर एज वेल एज द सेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।